आप सभी ने हाल ही में देखा होगा कि कोरोना वायरस से जो लड़ाई चल रही है पूरी मानवता की, इसमें एक तकनीक बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही है और उससे पहले भी वो सुर्खियों में थी, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। अभी तक ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के संबंध में ज़्यादा देखा जाता था। लेकिन जैसे जैसे इसको हम एक्सपोज कर रहे हैं, जैसे जैसे इसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, हम कह सकते हैं कि और भी बहुत सारे क्षेत्रों में, चाहे वो रिटेल शॉपिंग हो, होलसेल हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की सीक्रेसी हो, इन सभी में ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी का बड़ा महत्व निकल करके आ रहा है। बहुत सारे आर्टिकल उपलब्ध हैं, लेकिन इस सेशन में एक्सक्लूसिवली आप हिंदी में देखेंगे कि आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या है और कैसे ये काम करती है। करंट अफेयर्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है इस तरीके के क्वेश्चन, चाहे वो आपका जो है वो कार्बन नैनो ट्यूब्स हो, या फिर स्पेस की कोई टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो आपकी कोई क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो, ब्लॉकचेन हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो, ऑगमेंटेड रियलिटी हो, या फिर वीआर हो। इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं, इसीलिए ब्लॉकचेन भी उतना ही महत्वपूर्ण है आपके लिए। कोविड 19 महामारी के उद्भव के कारण दुनिया भर में वर्तमान में बहुआयामी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कई तरीके की दिक्कतें हैं। आप इस समय आप ह्यूमन इंटरफेस नहीं लगा सकते, आप टेक्नोलॉजी में आपको नए नए तरीके के गैजेट्स की ज़रूरत पड़ रही है, उनको हैंडल करने के लिए डेटा को नए तरीके से हैंडल करना पड़ रहा है। रियल टाइम प्रॉब्लम्स हैं और उनका रियल टाइम सॉल्यूशन ज़रूरी है। एक दिन भी अगर आप लेट कर गए तो आप फिर जो उसकी कंटेजियसनेस है कोरोना वायरस की, उसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उन सबको देखते हुए पर्याप्त प्रबंधन में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। कहाँ कहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी काम आती है? जैसा कि मैंने आपको बताया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, पेशेंट इंफॉर्मेशन शेयरिंग में, ऑनलाइन एजुकेशन में। अब कोरोना वायरस की वजह से सिर्फ, अब आप देखिए, कोरोना वायरस का जो इम्पैक्ट है वो सिर्फ मेडिकल इम्पैक्ट नहीं है कि लोग बीमार पड़ रहे हैं या उनकी डेथ हो रही, क्योंकि लोग बाहर नहीं जा सकते, अपने वर्क प्लेस पे नहीं जा सकते, तो चाहे वो पढ़ाई लिखाई हो, रोजगार के साधन हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे डिलीवरी हो, सप्लाई चेन हो, इन सभी पर इफेक्ट पड़ रहा है। डिज़ास्टर रिलीफ, इस बीच में अगर कोई नेचुरल डिज़ास्टर आ रहा है तो उसको भी कंट्रोल करना है, लोगों तक सुविधाएं पहुंचानी है, उनको नामित करना है, उनका डेटा करना है, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी करनी है। इन सभी में ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी महत्वपूर्ण होती है। तो ये पॉइंट आप नोट करेंगे कि कहाँ कहाँ ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी प्रयोग में आती है। अब आप देखेंगे कि आखिर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है क्या। ब्लॉकचेन मुख्य रूप से लेन देन का एक डिजिटल खाता बही है, या आप कह सकते हैं कि अभी तक जो इसको परिभाषा दी गई है वो ये दी गई है कि जो भी हमारे ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, डिजिटल मोड में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, उन सभी का एक लेजर है, और हर ट्रांजैक्शन एक दूसरे ट्रांजैक्शन के साथ कनेक्टेड है, और हर एक का डेटा हर एक के पास है। हर एक के बीच में ये डेटा जो है वो डुप्लीकेटेड किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। हर एक के पास क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया गया है? क्योंकि आपने एक टर्म सुनी होगी, हैकिंग। अगर कोई हैकर इतने मास लेवल के डेटा में जाकर के बीच में एक कोई छोटा सा चेंज कर देता है और वो चेंज रेप्लिकेट नहीं होता, वो एक एब्सोल्यूट चेंज है, तो फिर पूरा सिस्टम आपका कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। लेकिन अगर वही इंफॉर्मेशन सारे अदर नोड्स के पास अवेलेबल है और सारे नोड्स आपस में उस इंफॉर्मेशन को एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे हैं, और अगर कोई एक बीच में इंफॉर्मेशन चेंज हुई, बाकी सारे नोड्स के पास उसकी इंफॉर्मेशन जाएगी, और अगर वो स्पैमिंग है या स्पूफिंग है, गलत तरीके से उस डेटा को चेंज किया गया है, तो बाकी सिस्टम मिल करके जो उसका प्रीवियस टाइम स्टैम्प होता है वहां पर जाकर के उसको रीस्टोर कर देते हैं। तो ब्लॉकचेन जो इसका नाम है, बेसिकली वो इसीलिए है क्योंकि ये चेन की कड़ियों की तरह सारी कड़ियां एक दूसरे में जुड़ी रहती हैं, और वो चेन फिर आपस में और चेन्स के साथ जुड़ी रहती है। तो सारे कंप्यूटर, सारे नोड्स एक दूसरे के साथ डुप्लीकेटेड और डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में रहते हैं। श्रृंखला के प्रत्येक ब्लॉक में कई लेन देन होते हैं, और जब हर बार ब्लॉकचेन पर एक नया लेन देन होता है तो उस लेन देन का एक रिकॉर्ड प्रत्येक प्रतिभागी, यानी जो भी नोड्स हैं, कंप्यूटर्स हैं हमारे नेटवर्क में, उसमें वो जोड़ दिया जाता है। अब ये जो टेक्नोलॉजी है, ये जो डेटा शेयर रहता है, इसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, डीएलटी। और ब्लॉकचेन एक प्रकार का डीएलटी है जिसमें लेन देन को एक अपरिवर्ती है, या इंग्लिश में हम इसको कहते हैं इम्यूटेबल क्रिप्टोग्राफिक सिग्नेचर के रूप में ये जो डेटा है वो सेफ रहता है, जिसको हम
हैश कहते हैं। तो ये दो इसके अंदर सब टर्मिनोलॉजी आती हैं, डीएलटी और हैश, इसको भी आप नोट करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, ये डिस्ट्रीब्यूटेड मोड में रहता है, यानी कि सबके पास अवेलेबल होगा, डिसेंट्रलाइज होगा, टाइम स्टैम्प्ड होगा, यानी कोई भी डेटा में अगर चेंज हो रहा है तो उसका एक टाइम स्टैम्प क्रिएट होगा कि भाई इस समय ये डेटा चेंज हुआ। अगर वो डेटा हमारा प्रूव्ड नहीं है या हैक्ड डेटा में से कोई चीज़ है तो जो उसका प्रीवियस टाइम स्टैम्प होगा वहाँ पर वो उसको जा करके रीस्टोर कर देगा। इम्यूटेबल यानी अपरिवर्तनीय है, नोट्स के अलावा बाहर से आकर के उसको कोई भी चेंज नहीं कर सकता। सिक्योर है, प्रोग्रामेबल है, यानी कि अगर आप चेंज चाहते हैं कोई सिस्टम में तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, ये अपने आप में ये फैसिलिटी भी इसमें अवेलेबल है। एनोनिमिसिटी और यूनानिसिमिटी, ये दोनों इसके फीचर्स हैं। एनोनिमस किस सेंस में है? आइडेंटिटी ऑफ पार्टिसिपेंट्स इज आइदर एनोनिमस और स्यूडोनिमस, यानी अगर आप अपनी देना चाहें, अपनी आइडेंटिटी को शेयर करना चाहें तो आप उसको कर सकते हैं, लेकिन बाकी सारे नोड्स के एग्रीमेंट के बाद ही आप ऐसा करेंगे। यानी हर नोड एक दूसरे नोड को पहचानता तो है लेकिन वो है कौन ये नहीं जानता। यानी दो लोग ए और बी हैं तो वो ये तो मान रहे हैं कि हाँ वहां पर बी है और यहां पर ए है, लेकिन वो बी दिखता कैसा है, क्या उसके पास डेटा उपलब्ध है, क्या वो डेटा के साथ कर रहा है, ये उसको नहीं पता। बस पता है कि वहां पर एक प्रूव्ड, एक सर्टिफाइड नोड जो है वो हमारे नेटवर्क में अटैच है। अब कोरोना वायरस में ये कैसे फ़ायदा दे रहा है? जैसे कि मैंने आपको बताया, सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी में, या फिर आप अस्पतालों में जो बेड्स अवेलेबल हैं, कौन सा बेड जब खाली हुआ तो एक डिस्चार्ज समरी क्रिएट हुई, डिस्चार्ज समरी के साथ ही पूरा का पूरा एक जो डेटा की चेन है वो पूरी की पूरी अपडेट करनी पड़ती। जो बेड खाली होगा वो बेड की इंफॉर्मेशन दूसरे रोगी को पहुंचाई जाएगी ताकि वो वहां पर जाकर के बेड उपलब्ध करा ले। जो मरीज आपका डिस्चार्ज हुआ है ऑटोमेटिकली उसका डिस्चार्ज समरी क्रिएट होगा, उसको मेडिकेशन दिया जाएगा, और जो भी उसकी प्रोग्रेस रही या जो जो दवाइयाँ उसको दी गई और उन दवाइयों के बेसिस पे जिस तरीके से वो ठीक हुआ वो डेटा भी बाकी मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ ऑटोमेटिकली शेयर किया जाएगा ताकि वो मेडिकेशन बाकी मरीजों को भी दिया जा सके जिनमें उन्हीं तरीके के सिम्टम्स हैं। तो अब अगर ये सारी चीज़ आप मैनुअल तरीके से करोगे तो ये इम्पॉसिबल है। ब्लॉकचेन यहीं पर सुविधा उपलब्ध कराता है। अगर आपने एक मरीज को कोई मेडिकेशन दिया जिसके सिम्टम 3 दिन बाद डेवलप हुए थे और उसको कोई पर्टिकुलर मेडिकेशन देके 7 दिन में विदाउट सीवियर सिम्टम्स वो जाकर के डिस्चार्ज हो गया, तो उसी तरीके के सिम्टम्स के लिए ये मेडिकेशन पूरे एक डेटा में एक शेयरिंग हो जाएगी, एक तरीके से हम कह सकते हैं। और इसको आप निगरानी भी कर सकते हैं, इस तरीके से नियंत्रण भी कर सकते हैं, यानी टेस्ट भी कर सकते हैं, उनको ट्रेस भी कर सकते हैं, और आपके पास एक रिलायबल डेटा उपलब्ध होगा। क्योंकि आप जानते हैं डेटा आज की डेट में मनी के बराबर वैल्यू रखता है। अगर कोई भी एक डेटा में छोटा सा चेंज किया गया तो फिर वो सभी के लिए खतरनाक हो सकता है। तो इस तरीके से ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है जो है वो पूरी भूमिका निभा रही है, ट्रैक करने में, ट्रेस करने में, रोगियों का डेटा उपलब्ध कराने में, डिजिटल डेटाबेस क्रिएट करने में, डेटा को डिसेंट्रलाइज और साथ में सिक्योर करने में, दोनों में ही ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं इस इमेज के जरिए ब्लॉकचेन पार्टिसिपेंट में कौन कौन से नोड हैं। देखिए 4 नोड्स जो हैं वो अवेलेबल होते हैं कोरोना वायरस के पूरे मेडिकेशन में। एक तो खुद पेशेंट होगा, एक टेस्टिंग लैब होगी, एक हॉस्पिटल्स होंगे और गवर्नमेंट। ये 4 लोग जो हैं वो पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं। अब यहाँ से डेटा कौन कौन सा क्रिएट होगा? पेशेंट का डेटा क्रिएट होगा, ऑनलाइन पेशेंट रिकॉर्ड एक क्रिएट करेंगे आप डेटाबेस। जो उनके ऊपर आपने टेस्ट किए उसके रिजल्ट्स जनरेट होंगे। हॉस्पिटल्स में जो बेड अवेलेबल हैं या जो बेड ऑक्यूपाइड हैं, कितने डॉक्टर अवेलेबल हैं, कितने नर्सेज अवेलेबल हैं, ये ऑनलाइन एक ट्रीटमेंट का स्टेटस डेवलप होगा। और फिर जब वो ठीक हो जाएंगे तो उसकी डिस्चार्ज समरी क्रिएट होगी, या वो समरी जो भी लोग भर्ती होंगे उसका इन्फॉर्मेशन आप जानते हैं गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाता है, किसको कितनी ऑक्सीजन लगी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये सारी चीज़ें वहाँ पर शेयर होती हैं। तो अब ये डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हमारे पास हमारे सिस्टम में अपलोड होंगे। अब ये इंफॉर्मेशन एक तरीके से क्रिएट होगी, जो राइट हैंड पे आप देख रहे हैं, ये राइट हैंड वाली इंफॉर्मेशन ब्लॉकचेन में डिसेंट्रलाइज और सिक्योर मोड में सारे नोड्स के पास जाती रहेगी। पेशेंट डिस्चार्ज हुआ, उसकी डिस्चार्ज समरी को जनरेट करिए। पेशेंट टेस्टेड नेगेटिव, ट्रीटमेंट स्टेटस अपडेट। यहां से देखिए आप, नीचे से शुरू होगा ये, टॉप बॉटम टू टॉप।
पेशेंट रिकॉर्ड बेस्ड ऑन कोविड-19, टेस्ट लॉग एक्नॉलेज रिसीप्ट ऑफ सैंपल। आप जानते हैं यही फ्लो चार्ट होता है, सबसे पहले पेशेंट जाता है, उसका रिकॉर्ड क्रिएट होता है, उसका सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल को टेस्ट लैब में भेजा जाता है, लैब वहाँ से ले जा करके अपनी रिपोर्ट देती है। अगर वो पॉजिटिव पास जो है वो रिपोर्ट हुआ तो पेशेंट टैग्ड फॉर क्वारंटाइन, वो क्वारंटाइन का उसको टैग लगा दिया जाएगा, भैया आप पॉजिटिव हैं, आप जा करके क्वारंटाइन हो जाइए। अगर क्वारंटाइन से काम नहीं चल रहा, उसको मेडिकल फैसिलिटीज़ में भेजना पड़ा तो पेशेंट एडमिटेड इनटू मेडिकल फैसिलिटी। ट्रीटमेंट फॉर कोविड-19 इनिशिएटेड, ट्रीटमेंट स्टेटस अपडेटेड, जैसे जैसे उसका ट्रीटमेंट होता जाएगा वो ठीक होता जाएगा, या जो भी स्थिति होगी वो सारी अपडेट होती जाएगी। आखिर में अगर वो पेशेंट नेगेटिव आ गया तो उसको डिस्चार्ज किया जाएगा, उसकी डिस्चार्ज समरी जनरेट करने के बाद पेशेंट को डिस्चार्ज कर। अब ये सारी तकनीक अगर आप मैनुअल तरीके से करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा मैनुअल पावर चाहिए, फिजिकल मैन पावर चाहिए, जो कि कोरोना में वैसे भी पॉसिबल नहीं थी, क्योंकि आप ज़्यादा लोगों को नहीं लगा सकते। यहाँ पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी है वो अपना पूरा रोल प्ले करती है। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है वो एक चेंज कर दिया है पूरा उसने सोचने का तरीका, और चाहे वो आपका सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स हो, या फिर मेडिकल फैसिलिटीज़ हो, सभी में अपना ये पूरा रोल प्ले कर रही है। आप सभी लोग एग्जाम रेस हिंदी को सब्सक्राइब करिए, बेल नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस करिए, डेली बहुत अच्छे लेक्चर यहाँ पर अपलोड होते हैं। थैंक यू।